गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में जो है इस समय कोरोना वायरस का जो है प्रकोप फैला हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने जो है ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था किया है, जिसके तहत जो है मैं आज आपको जो है नरेशन के बारे में, जो कक्षा 12 का टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। नरेशन होता क्या है? आप सबको पता है? नहीं पता है? ठीक है। नरेशन मीन्स होता है वार्तालाप, बातचीत। नरेशन मीन्स जब एक बालक या एक छात्र या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वह वार्तालाप कहा जाता है। इंग्लिश को उसको हम नरेशन कहते हैं। अब यह नरेशन जो है दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट, जिसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो व्यक्ति जब भी बात करता है एक दूसरे से, तो वह जो है सामने सामने बात करता है, तो वह तो आपका जो है डायरेक्ट नरेशन हुआ। और जब व्यक्ति किसी कही हुई बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहता है या किसी सुने हुए बात को किसी दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से कहता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। आइए डायरेक्ट नरेशन देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में दो व्यक्ति, जैसे कह दिया जाए मोहन और सोहन, ये दो व्यक्ति हैं। मोहन सोहन से कोई बात करता है, मोहन सोहन से कोई बात कहता है, तो वह प्रत्यक्ष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन से टू सोहन, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ जो है मोहन सोहन से डायरेक्ट वार्ता हुई। मोहन सोहन से जो है डायरेक्ट वार्ता हुई। मोहन ने सोहन से कहा कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन हुआ। इसमें वक्ता यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों सामने होते हैं। लेकिन जब जो है यह मोहन की बात को सोहन सुनता है, तो सोहन सुनी हुई बात को, मोहन की सुनी हुई बात को वह किसी और से कहता है। वो अपने दोस्तों से कह सकता है, किसी और से कह सकता है। तो वह जो कथन होगा इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा। और प्रत्यक्ष कथन, जो किसी कही हुई बात को वो किसी और के सामने कहता है, तो इसमें
हम जब भी वार्ता करेंगे या नरेट करेंगे तो वह हमेशा पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में। किसी की कही हुई बात को जब हम किसी और से कहते हैं तो बीते हुए समय में कहेंगे, भूतकाल में। आइए देखते हैं। ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझा रहे थे, इसको देख लेते हैं। इसका रूल नियम अलग है। मोहन या टोल्ड, शिफ्ट को टोल्ड में बदलते हैं। सोहन। अब यहाँ ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये मोहन है। मोहन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का जो है सब्जेक्ट है। अब यहाँ थर्ड पर्सन का हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्रोनाउन क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर? वन, ही। यहाँ कंजक्शन दैट लगाते हैं। कर्ता के बाद तुरंत जो है कंजक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद मोहन का प्रोनाउन, मोहन जो है क्या थर्ड पर्सन का है, यहाँ पर हम लिखेंगे ही। अब हैव को जो है यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्या है? ही हैड डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही डन। अब यहाँ माई है। अब आई के साथ अपना के लिए माई लगाते हैं। अब उसको हम चेंज करेंगे ही के साथ अपना के लिए ही होगा। कावाच बताते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट के बारे में उदाहरण। लेकिन इसके रूल, इसके रूल है। पहला, डायरेक्ट नरेशन के कामाश को हटा देते हैं। दूसरा, जब हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो कंजक्शन वर्ड दैट को लगाते हैं। कंजंक्शन वर्ड दैट को लगाते हैं। तीसरा प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज, इसका भी तालिका बतला देंगे। प्रोनाउन चेंज, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये इसका नियम है। इसको जो है अच्छी तरह से समझने के लिए इसको चार्ट द्वारा समझाएंगे, वो बेहतर रहेगा। चौथा है, निकट वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में चेंज करते हैं। जब कोई शब्द निकट वाला होता है तो उसको हम दूर वाले शब्दों में चेंज करते हैं। निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में परिवर्तित करते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेंस चेंज। टेंस चेंज हमेशा प्रेजेंट है तो वह हमेशा पास्ट में चला जाता है। जब भी डायरेक्ट से नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं
तो वह हमेशा जो है पास्ट टेंस में चला जाता है। यदि प्रेजेंट इनफिनिट है तो पास्ट इनफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि सिंपल सा हम यह जान लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे टेंस में तो वह हमेशा प्रेजेंट है तो वह हमेशा पास्ट में चेंज हुआ। यही मेन फार्मूला है टेंस का। जैसे बतलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। यदि पास्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। आइए देखते हैं प्रोनाउन में किस तरह से चेंज होगा, उसका चार्ट हम देख लेते हैं। प्रोनाउन चार्ट, प्रोनाउन चार्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे कॉलम खींच लेंगे। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ हो जाएगा पजेसिव। पजेसिव फॉर्म। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में आई और वी है, आई वी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है मी अस। पजेसिव में माई माइन, आवर आवर्स। जी, यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि आई जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वह फर्स्ट पर्सन का है, और वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का और सिंगुलर नंबर है, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, और ये जो है सिंगुलर नंबर है, और अस क्या है, ये प्लूरल नंबर है। ऐसे ही पजेसिव फॉर्म में माई जो है ये सिंगुलर नंबर है और माइन प्लूरल नंबर है, और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आइए सेकेंड पर्सन देखते हैं। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यू, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू रहेगा, और पजेसिव फॉर्म में योर योर्स। क्लियर? सेकेंड पर्सन का हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव फॉर्म में यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू, और पजेसिव फॉर्म में योर योर्स। ठीक है? आइए थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट दे। इसमें भी देखिए ही सी इट, ये क्या है,
सिंगुलर नंबर है और दे जो है प्लूरल नंबर है। और आइए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम, हर, इट, इट्स होता है यहाँ पर, देन, हिम, हर, इट, इट्स, देन। और पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, इट्स, ये हिम, हर, इट, ये सिंगुलर नंबर है और इट्स, देन क्या है, ये प्लूरल। आइए पॉजिटिव फॉर्म देखते हैं, हिज, हर्स, इट्स तो रहेगा ही, दियर, दियर्स, ये सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर नंबर, हर सिंगुलर नंबर, ठीक है। और ये प्लूरल नंबर है, इट्स, दियर, दियर्स, ये प्लूरल नंबर यूज होता है, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन चार्ट है। ये इस प्रोनाउन चार्ट के द्वारा आप जो है किस प्रकार से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको याद किए बिना जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको विशेष ध्यान देना होता है। यदि ये प्रोनाउन नहीं याद है तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसका जो है एक फार्मूला है, यहाँ दिखते हैं, 100/123। ये इसको देख लिए। आइए देखते हैं 100/123। ये हमारा जो है 100/123 जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नो चेंज। और नीचे जो 123 दिया है 1 2 3, ये हमारा जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसके लिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो ये दिखाया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो समझ में आया। 100/123 जो यस है वह आपका जो है सब्जेक्ट के अनुसार, जो नीचे 1 दिया है वह पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, लिख देते हैं पर्सन, पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हुआ प्रोनाउन चार्ट। और थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझाते हैं। आइए देखते हैं, इसको देख लीजिए, इसको मिटा दें, ठीक है। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में ओरेटर, वक्ता, कहने वाला, इसी बात को कहता है। और रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता द्वारा कही हुई बात उसमें जो है दर्शाई जाती है। अभी लिख देते हैं, इसको पार्ट अलग भी दिखा देते हैं। जैसे कह दिया जाए सौरभ शेड टू गरिमा आई गो टू स्कूल
गो टू स्कूल। ये अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सौरभ से टू गरिमा, ये पार्ट तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसमें वक्ता ओरेटर क्या है? सौरभ। और वर्ब क्या है? सेड, कहना। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है पार्ट ये तुम्हारा है गरिमा से टू, सौरभ से टू गरिमा, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये पार्ट, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो जितने भी चेंज होते हैं, जो भी चेंज होगा आपका ना, ये प्रोनाउन, टेंस, निकट वाले शब्द, दूर वाले शब्द, ये हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होगा हमेशा। अब यहाँ पर जो इसके पहले नियम लिखा था कि कामाच को हटा देते हैं, कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं, उसके बाद प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, निकट वाले शब्द दूर वाले शब्दों चेंज करते हैं। हमेशा यह याद रखना है कि ये जो है यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसी में हमेशा हमको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जो दिया है इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। तो यदि इसी को हल करना है तो सौरभ सेट टू। हाँ, एक बात और देखिए, अब यहाँ जो हमेशा सेट या सेट टू है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि मैं यहाँ लिख दूँ कि सौरभ सेज टू गरिमा, सौरभ सेज टू गरिमा, तो प्रेजेंट फिट में है, प्रेजेंट में है, तो हम जो है यहाँ जो हमारा चेंज होता था रिपोर्टेड स्पीच में, नाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज, नाउन चेंज, ये प्रोनाउन चेंज, ये टेंस चेंज और निकट वाले शब्द, दूर वाले शब्द, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, केवल कंजक्शन और दैट लगेगा। अब आइए देखते हैं, सौरभ से है, यह क्या है? भूतकाल में, पास्ट फॉर्म में है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो यह हमेशा चेंज होता रहेगा। देखते हैं, तो सेट टू को हमेशा टोले में बदलते हैं, गरिमा, कंजक्शन वर्ड पड़ता रहा था दैट। अब यहाँ जो फार्मूला लिखाए थे सनबडाक से 30, ठीक। अब यहाँ देखते हैं आई हमारा क्या है? किस पर्सन का प्रोनाउन है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो यहाँ जो लिखा है सनबडाक से 30, इसके अनुसार जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हम देखेंगे। अब एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जिसको अभी नहीं क्लियर है वह यह क्लियर कर ले कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सौरभ, ऑब्जेक्ट गरिमा, क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सौरभ, ऑब्जेक्ट गरिमा, सेट वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सौरभ। सौरभ क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। यह हमेशा किसमें देखेंगे हम? हमेशा प्रोनाउन चार्ट जो बनाया हूँ वह जो है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। प्रोनाउन का जो है हमेशा क्या है? यह थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? ही, सी, इट, दे। ये सौरभ क्या? सिंगुलर आगे प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो चार्ट देखेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, उसमें हमेशा सिंगुलर नंबर देखेंगे तो होगा ही क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सौरभ आपका जो है क्या है? पुल्लिंग है। सौरभ पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर राधा लिखा रहता है
तो क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, आई। आई के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई स्टूडेंट्स, ही। ठीक, हो गया दैट ही। अब तो हमने ये प्रोनाउन चेंज कर लिया। ठीक, अब आता है टेंस चेंज। टेंस देखेंगे, किस टेंस का वाक्य है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वह हमेशा पास्ट फॉर्म चला जाता है, वह हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वह पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे। तो दैट ही, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य क्या है, कोई वाला, अच्छा ठीक है। देखिए अब यहाँ सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। तो मेन वर्ब क्या है, गो। मेन वर्ब क्या है, गो। तो क्या हो जाएगा, वेंट। तो स्कूल, हम आज को हटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखते रहिए क्या लगाया हमने, सेट को क्या लगाया, क्या किया, टोल में बदला, और कामाच को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कामा था रिपोर्टेड स्पीच का, इसको भी हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। नरेशन क्या है, नरेशन वार्तालाप, दो लोगों का बातचीत। नरेशन के अंतर्गत जो है दो लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, और यह नरेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में आमने सामने वार्ता होती है, और इनडायरेक्ट में किसी जो है सुनने वाला जो है किसी बात को सुनकर जो है किसी और से कहता है, तो वह इनडायरेक्ट है। इसमें इसकी रूल बतला दिया कि इसमें जो है हम तीन प्रकार का चेंज करते हैं। पहला प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, और निकट वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में चेंज करते हैं, और कंजक्शन वर्ड दैट लगाते हैं, कामाज को हटा देते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन चेंज बतला दिया। प्रोनाउन चेंज में क्या है, सन बटा 123, सन बटा 123। सन क्या है, सब्जेक्ट है, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, एन क्या है, नो चेंज। नीचे एक 123 है, वन क्या है, फर्स्ट पर्सन, और दो क्या है, सेकंड पर्सन, और थ्री क्या है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और टेंस में परिवर्तन था एक, टेंस में परिवर्तन यह जान लीजिए कि यह हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। यह हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और इसमें जो है कहाँ का दिक्कत हो रहा था, इसको अच्छी तरह से जो है रीड कर लेंगे, जो प्रोनाउन चार्ट हमारा था उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ में आएगा।